Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 6 history. क्लास 6 हिस्ट्री के जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे उसका नाम था What Books and Burials Tell Us. तो इस चैप्टर के ऑलरेडी 5 पार्ट्स मैंने बना लिया है और उसको पोस्ट कर दिया है. साथ ही साथ इस चैप्टर के जो बॉक्सेस होते हैं जैसे एल्सवेयर हो गया या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई उससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स बना दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं. और अब इस चैप्टर का सिर्फ एक सेगमेंट बाकी है और वो है इनाम गांव. जैसा कि मैंने कहा था पहले भी कि इनाम गांव के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी. तो आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनाम गांव के बारे में. तो आप मैप पे देख सकते हैं इसका लोकेशन इनाम गांव का. इनाम गांव दरअसल भीमा नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है घोड़. घोड़ भी एक नदी है जो कि भीमा नदी की सहायक नदी है. उसी के किनारे बसा हुआ एक गांव था. तो आपको ध्यान होगा कि इस चैप्टर में हम बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ रहे थे, मेगालिथ्स के बारे में हमने पढ़ा, और अब जब इनाम गांव के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनाम गांव की भी जो बरियल प्रैक्टिसेस है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से मरणोपरांत व्यक्ति का संस्कार किया जाता था. तो यहाँ से जो भी जानकारियां हमें मिलती हैं वो दरअसल 3600 से लेकर 2700 साल पहले तक की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है. और इनाम गांव साइट जो था यहाँ पे मोस्टली एडल्ट्स जो होते थे उनको दफनाया जाता था. और जो बरियल साइट्स हमें मिली है वो दोनों ही जगह मिले, मीन्स ग्राउंड के ऊपर भी मिले हैं और घरों के अंदर भी मिले. कई बार वो साइट्स जो है वो घरों के अंदर मिले हैं और यहाँ पे जो वयस्क के पुरुष या महिलाएं होती थी उनको दफन किया जाता था. और जैसा आज होता है, जैसे आज भी जो शव का दहन किया जाता है तो उसका सिर नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक उसी तरह से वहां से जो शव के रिमेन्स मिले हैं, जो कंकाल मिले हैं, उनके सिर जो है वो भी नॉर्थ की तरफ ही हैं. साथ ही साथ मृतक व्यक्ति के साथ जो बर्तन रखा हुआ मिला है वो ऐसा माना जाता है कि उसमें पानी और फूड वगैरह रखा जाता था मृतक के साथ. तो कहीं ना कहीं ये उनके पुनर्जन्म के विश्वास को भी दर्शाता है. इसके अलावा हमें वहां से एक 5 कमरों का मकान मिलता है जहां पे एक शव प्राप्त हुआ है जो कि एक्चुअली एक 4 लेग्ड क्ले जार है, एक मिट्टी का बर्तन है जिसमें 4 टांगे लगी हुई है और उसमें जो है वो मृतक को रखा गया है. तो इस तरह की चीजें हमें वहां से प्राप्त होती हैं. इसके अलावा यदि देखिए तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को काफी चीजें मिली हैं. मतलब उन्हें एनिमल्स के बोन मिले हैं जो कि कट किए हुए, जिससे ऐसा महसूस होता है कि उनका उपयोग जो है वो फूड के रूप में किया जाता था. और एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं. अमूमन वो सारे एनिमल जो हम आज के समय में देखते हैं, लाइक कैटल हो गए, बफेलो, शीप, गोट, हॉर्स. साथ ही साथ यहाँ पे बर्ड्स, क्रोकोडाइल और टर्टल के भी एविडेंसेस हमें मिले हैं. इसके अलावा वो सभी अन्न, वो सारे ग्रेन्स जिनसे हम आज परिचित हैं वो भी हमें एविडेंस के रूप में वहां से प्राप्त हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, मिलेट्स हो गया, पीज हो गया. तो जिन सारे अन्न से हम आज परिचित हैं, जिन सारे बर्ड्स से हम आज परिचित हैं, जिन सारे पशुओं से हम आज परिचित हैं, इन सभी का एविडेंसेस हमें उस पीरियड में मिलता है. पीरियड कब की बात कह रही हूं मैं? 3600 से लेके 2700 साल पहले की बात कर रही हूं. और ये सारे एविडेंसेस हमें इनाम गांव से मिले हैं. इनाम गांव कहाँ है? भूल गए? इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम घोड़ है, वहीं पे स्थित है. अब एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, बताइए मैं सही हूं या नहीं, कि भाई इतने सारे बोन्स मिले हैं, इतने सारे हड्डियों के अवशेष मिले हैं, तो ये हड्डियां दरअसल कहती क्या हैं? आप मेरे उस वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने ओरेकल बोन्स की बात कही है और जो कि चाइना में ये प्रथा प्रचलित थी. वहां पे क्या होता था कि राजा लोग तरह तरह के सवालों को हड्डियों में लिखवाते थे और फिर उसे अग्नि में जलाया जाता था, आग में जलाया जाता था. वो क्रैक हो जाता था गर्मी से और तब उस क्रैक्स की रीडिंग की जाती थी. आप कहोगे ये कैसा साइंस है कि क्रैक्स की रीडिंग की जाती थी, लेकिन ये है. हाँ, ऑल्दो जब प्रेडिक्शंस की बात करें तो प्रेडिक्शंस हर हमेशा सही नहीं होता था. ये मैं चाइना की बात कर रही हूँ. पर यहाँ पे जो स्केलेटन्स हमें प्राप्त हुए हैं उनकी स्टडीज जब की जाती है तो स्केलेटन से हमें काफी चीजें जानकारी मिलती है. हाँ, कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए एक हड्डियों का अवशेष मिला और पता नहीं चल पाता है कि ये हड्डी जो है वो किसी महिला की है अथवा किसी पुरुष की है. क्योंकि मान लीजिए जो कंकाल मिला है उसने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, तो अमूमन हम लोग पहली बार में ये सोचते हैं कि गहने वहने पहने हुए तो हो ना हो ये किसी वुमेन का कंकाल है.
लेकिन गहने तो पुराने समय में पुरुष भी पहनते थे, है ना। इसके अलावा किसी भी स्केलेटन का सेक्स क्या था, यानी वो महिला था या पुरुष था, ये जानकारी हासिल करनी थोड़ी सी कठिन है। तो इसके लिए बोन स्ट्रक्चर का सहारा लिया जाता है। बोन स्ट्रक्चर कैसे लिए, क्योंकि जैसे महिलाएं होती हैं तो महिलाओं का जो पेल्विक एरिया है वो चाइल्ड बियरिंग होने की वजह से मेन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी के समय में चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी की वजह से वो एरिया ज़्यादा फैल जाता है। तो ये एक वजह है जिससे पता कर पाते हैं कि जो कंकाल है वो महिला का है अथवा कि किसी पुरुष का है। तो जब हड्डियों की बात आती है तो आज के मेडिकल साइंस में हम कहते हैं कि 200 प्लस हड्डी है, 206 हड्डियां हैं। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि काफ़ी पहले, तकरीबन 2000 साल पहले, चरक एक फिजिशियन हुए थे हमारे यहाँ, जिन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। उसमें उन्होंने मनुष्य के समस्त शरीर में 360 हड्डियों के होने की बात कही थी। तो संख्या में थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि आज का मॉडर्न साइंस मानता है कि 200 प्लस हड्डियां हैं मानव शरीर में, लेकिन उन्होंने जिन हड्डियों को काउंट किया उसमें टीथ भी थे, उसमें जॉइंट्स भी थे, उसमें कार्टिलेज भी थे। तो ये सारी संख्या को मिला के उन्होंने 360 नंबर बताया था कि टोटल 360 हड्डियां एक मानव शरीर में विद्यमान होती हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। क्योंकि हम अभी क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं हिस्ट्री ही कंटिन्यू करूंगी अभी। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के डाल दी है। मैं चैप्टर का नाम बता देती हूँ, जस्ट वन सेक, आई जस्ट टेल द नेम ऑफ द चैप्टर, जिसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दी है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, ये तो मैंने अभी बनाया, और इसके बाद मैंने किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक के ऊपर बना के वीडियो डाल दिया है। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज की भी वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है, क्लास 6 की प्लेलिस्ट है, उससे जब आप ओपन करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसपीएल सारे ही मिल जाएंगे। बट हिस्ट्री के अभी यहीं तक बनी हुई है वीडियो, के न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज तक की ही वीडियो बनी हुई है, और अभी इसीलिए मैं हिस्ट्री ही कंटिन्यू करने जा रही हूँ। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में, वो अशोका से रिलेटेड होगा, अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।